नमस्कार छात्रों। चलिए इससे आगे ये आपका क्लास 12th मैथ का सेट 2 चल रहा है। ठीक है, इसका आपका पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 2 में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का घा तक करा चुका हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का घा है नहीं सिलेबस में, इसका घा देखिए आपसे कहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, का घा देखिए। घा ये आपसे क्या कहा, घा में आपसे कहा यदि ए तथा बी दो व्युत्क्रमणीय आप बी कोटि एन के हैं तो सिद्ध कीजिए कि, आपसे कहा सिद्ध कीजिए कि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। ठीक है, आपको प्रूव करने की दोनों साइडें आपकी इक्वल मान रही हैं। ठीक है, अब देखिए छात्रों, सबसे पहले तो इसे आप देखिए, ये अगर ये व्युत्क्रमी है तो इसमें एक चीज आप ध्यान रखिए। देखिए आप ध्यान रखिए कि आपका देखिए बी और बी इनवर्स आपका आई के बराबर होता है। ठीक है, इसी हिसाब से ए आई जो है ए के बराबर होता है। ठीक है, खाली इतना आप इसे दो बातें याद रखिए। ठीक है, अब देखिए पहला पद पहले। ठीक है, पहला पद लेके चलिए। देखिए अगर ऐसे लेके चल रहे हैं पहला पद, ठीक है, हम पहले चल रहे हैं कि ए बी, ठीक है, ए बी, इसमें देखिए आपसे क्या कहा कि बी इनवर्स ए इनवर्स डॉट में, इस हिसाब से है। ठीक है, अब देखिए छात्रों, इसे अगर इसे ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। देखिए बी और बी इनवर्स ए इनवर्स बार है। ठीक है, इसे हम साइड भी लेके चले, राइट हैंड साइड ले सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं। इस पहला पद लिखिए खुद देखिए। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया कि बी और बी इनवर्स क्या होता है, आपका आई के बराबर होता है। लिखिए आप आई, इसे आप आई लिखिए, फिर इनवर्स। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ए आई या बी आई आपका ए के बराबर होता है, तो आपका ए होगा। फिर अभी मैंने बताया कि ए इनवर्स और ए आपके आई के बराबर होता है। ठीक है, अगर मैं दूसरा पद लेके, मैं दूसरी साइड लेके चले, दूसरा पद अगर लेके चल रहे, ठीक है, तब इसे आप ऐसे लिखो। देखिए बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स ए बी। ठीक है, जैसे आपने अंदर इसमें बी और बी इनवर्स किया था, उसी हिसाब से अब इस बार आप ए इनवर्स, सॉरी ए इनवर्स आपका, ठीक है, ए और ए इनवर्स करिए, बी इनवर्स आप बाहर रखिए। अब देखिए आपका ए और ए इनवर्स जो है आपके आई के बराबर होता, तब इसे लिखिए बी इनवर्स आई बी। तब ये आपका होगा बी इनवर्स, और आई भी का होता है ए के बी के बराबर। और बी इनवर्स देखिए आपका इस हिसाब से बी इनवर्स, सॉरी इस हिसाब से देखिए बी और बी इनवर्स आपके आई के बराबर है। देखिए दोनों साइडें बराबर हैं। ठीक है, ये आपको प्रूव करने हैं। ठीक है, इसमें खाली मेन पॉइंट ये होता है कि बी और बी इनवर्स आपका आई के बराबर है और ए आई आपका ए के बराबर है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। फिर इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का है, चौथे का खा। ठीक है, चलिए छात्रों, इससे आगे क्वेश्चन नंबर इसी का है आपका। देखिए चौथे का खा है। ठीक है, पहले इतना आप नोट करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथे का खा देखिए। अब चौथे का खा देखिए, 4 का खा, क्योंकि चौथे का आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, खा में आपसे कहा, प्रक्ता का सवाल है, बढ़िया सवाल है। आपसे कहा एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। ठीक है, उछाला जाता है यदि उनकी सतहों पर आई अंकों का योगफल 6। ठीक है, ध्यान दिए, सबसे पहले कुल कंडीशनें कितनी बने। अगर एक पासे को आप 2 बार उछले हो तो 6 की घात 2, मतलब कुल 36 कंडीशन बने। ये तो आप ध्यान रखिए, पासे की बात है। अब पहले आपसे ए में आपसे कहा है, क्या कहा ए में आपसे, देखिए ए में आपसे कहा है कि उनके सतह पर आए अंकों का योगफल 6 है। अगर आप 6 का लिखिए, देखिए तो देखिए 4,2 2,4 अंकों का योग 6 है। फिर देखिए इसी हिसाब 3,3 ये भी 6 है, और 5,1 और 1,5 ये भी आपका 6 है। ठीक है, और कुछ कंडीशनें बनना सकती हैं 6 योग करने के लिए। ठीक है, 4 2 2 4, ठीक, एक कंडीशन है। अब बी में आपसे क्या कहा, देखिए बी के लिए, ठीक है, बी के लिए आपसे कहा है कि तो आई अंकों से कम 4 अंक होने का
शर्त है, ठीक है। मतलब कि तो आए हुए अंकों में से कम 4 होने की एक शर्त है, ठीक है। देखिए 4 होने की, 1 4 होगा कहीं पर, 2 4 होगा, 3 4 होगा, 4 4 होगा कहीं पर, 4 5 4 होगा, 6 4 होगा, ठीक है। इसी हिसाब देखिए कितने हो गए आपके, ये होगा, ठीक है। 1 4 2 4। अब ये भी होगा, देखिए आपका 4 1 भी होगा, 4 2 भी होगा, 4 3 भी होगा, 4 4 लिख गया, 4 5 भी होगा, और 4 6 और होगा। इन्हें आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कंडीशन है, ये है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या होगा, मतलब दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। देखिए आपके 4 होने की शर्त है, तो ये आपका कॉमन है, क्या होगा, 4 2 होगा और 2 4 होगा, ये आपकी शर्त है। अब आपसे पूछा क्या, इस बार ध्यान दीजिए, आपसे क्या पूछा है। देखिए अगर मैंने की प्रायिकता निकालें, देखिए इसकी प्रायिकता निकालो, चाहे पी ए की कुल कंडीशन है 36 है, ये आपकी 5 है, तो 5/36 कंडीशन है। अगर मैं इसकी प्रायिकता निकालूं पी बी की, कुल कंडीशन है इसमें, मतलब इसमें शर्त 11, कंडीशन है 11 ये आपकी 36 होगा। इसकी प्रायिकता निकालो, चाहे पी ए इंटरसेक्शन बी की, आपका 2/36 होगा, ये आपको मालूम है। अब आपसे किसकी प्रायिकता पूछी, ये आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आपसे कहा है 4 होने की सत्यता प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है, 4 होने की। तब इसे आप देखिए 4 होने की प्रायिकता है, तो इस हिसाब से लिखिए पी बी बाई ए, 4 होने की पूछी, जो आप होने है पूछ उसे आप ऊपर लिखिए, ठीक है। तब देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए। अब आप मान रखिए, ये आपका मान कितना, देखिए ये आपका 2/36 मान है। अब एक कितना आपके पास, देखिए 5/36 है। अब 36 36 के अंदर ये 2/5 आपका प्रायिकता होगी 4 होने की, ठीक है। इसे आप नोट करिए। अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 4 का गा। 4 के गा में आपसे क्या कहा, देखिए ये आपका खा था। अब आप गा देखिए इसका, देखिए 4 के गा में आपसे कहा यदि गा, एक आपको समतल रेखा का समीकरण दिया है, ठीक। देखिए x + 3 बटे 2 y - 5 बटे 4 बराबर z + 6 बटे 2, ठीक है, ये आपके पास है। इसे आप तुलना करिए, x - x1 बटे a, y - y1 बटे b, ठीक है, इसी बराबर होता है, ठीक, बराबर वैसे होता है, इसे बराबर लगा लीजिए, बराबर z - z1 बटे में c। जब इसे आप तुलना करे हो, ठीक है, तब देखिए इसे इस फॉर्मेट में लिखे हो, इसे इसमें लिखे हो, तब देखिए x - 3 बटे 2 बराबर y - 5 पहले से, ठीक है, बटे 4, और z - 6 बटे में 2 है, ठीक है। अब इसे ए वेक्टर आप लिखिए, देखिए ए वेक्टर, ये -3i कैप +5 j कैप -6 k कैप, ये आपका बी वेक्टर है। देखिए बी वेक्टर बराबर 2i कैप +4 j कैप +2 k कैप है। क्या होता है, सदिश समीकरण, सदिश समीकरण। देखिए आपको होगा आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ये आपका सदिश समीकरण होता है, ठीक है। आपको मालूम होगा छात्रों, ठीक है, सदिश समीकरण ये आपका होता है, ठीक है। अब आप इसमें मान रखिए, देखिए आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर आपका -3 आई कैप आपका है, आई कैप +5 जे कैप +6 के कैप प्लस लेमडा बी वेक्टर जब आप ऐसे लिखिए 2i के प्लस के 4j के प्लस के 2 के कैप, 2i के प्लस के 4j के प्लस के 2 के कैप, ठीक है, ये आपका सदिश समीकरण है, ठीक है। इसे आप ध्यान दीजिए, आपसे सदिश समीकरण से समतल समीकरण पूछ सकता है, ठीक, तब कैसे ऐसे करने हैं। अब इससे आपको ये भी पूछ सकता है, ठीक है,
बात एक ही है, ठीक है। इससे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका घा, इसी का, ठीक है, चौथे का घा देखिए। इससे आगे आपको अगली वीडियो मिलेगी, ठीक, भले चौथे का घा हो देखिए इसी का, ठीक है। देखिए चौथे घा में आपसे क्या कहा, चौथे का घा देखिए, घा आपके पास है लोग डी वाई बटे डी एक्स बराबर 3x प्लस के 4y, ये आपके पास है, ठीक है। देखिए ये आपको लोग जो है कैंसिल करने हैं, तो इसे आप लोग इधर भेजे तो एक ही घात एक्स में ये हो जाए दोनों पर, ठीक है। देखिए ये आपका होगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर लोग नहीं सॉरी एक ही घात 3x प्लस के 4y, ये होगा, ठीक है। अब देखिए इसे हम इस हिसाब से लिख सकते थे डी वाई बटे डी एक्स, अगर ये जोड़ में है इसे ई की घात 3x की गुणा घातें आपकी जुड़ जाती हैं तो ई की घात 4y, ठीक है। अब आपको डी वाई वाले पद इधर लाने हैं, एक्स वाले उधर भेज दो, ठीक है। देखिए मतलब डी वाई बटे ई की घात ई की घात 4y बराबर ई की घात 3x, ये आपके पास डी एक्स है। आप समाकलन का निशान लगाइए, इन दोनों का समाकलन कर दीजिए। देखिए इसे आप जब ऊपर ले जाओ ई की घात माइनस के 4y डी वाई बराबर ये आपको ई की घात 3x डी एक्स, जब आप इसे मने हो, ठीक है, 4y को t, ठीक है, तब देखिए आपके पास माइनस के 4 है एक, ठीक है, और ई की घात t डी टी हो जाए, इसे भी आप मने तो 1/3 है ई की घात t डी टी, ठीक है। मालूम ई की घात टी ई की घात एक्स का समाकलन या अवकलन आपका वही रहता है, ठीक है। आपको मालूम होगा माइनस 1/4 ई की घात माइनस के 4y बराबर 1/3 ई की घात माइनस के प्लस के 3x प्लस c। अब इस दोनों पद को इधर ले आप देखो, माइनस 1/4 ई की घात माइनस के 4y प्लस माइनस 1/3 ई की घात 3x बराबर में c, ठीक। यही आपका इसका आंसर है, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए, ठीक है, इससे आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है चौथे का पाँचवें का है, ठीक है। इतना पहले नोट करिए। इससे आगे आपका पार्ट 6, ठीक, पार्ट 4 में, पार्ट 4 इससे अगले वाले वीडियो, ठीक है, इसे आप नोट करिए।